हाँ जी, कैसे हो आप सब? यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। मेरा बाबू सो रहा है, देख सकते हो आप। ठंड का टाइम है और पता है ये जो होता है ना, इस टाइप का पोचू होता है, मुझे तो ना ये बहुत बढ़िया लगा। मतलब इसको पहनने के बाद ना ऐसा आता है कि आपको शॉल भी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ भी इसमें आ जाते हैं। मैं पता है क्या करती हूँ, ऐसे हाथ अपने इसमें रख लेती हूँ तो ठंड से बची रहती हूँ मैं। और मैंने पैसे निकाल लिए हैं एक्चुअली। अब मैं भाई के साथ जा रही हूँ। मुझे खरीदने हैं शॉल कह रही हूँ, सॉरी, कंबल खरीदने हैं, ब्लैंकेट्स। तो मेरे भाई के साथ मैं जाऊंगी, उसे फ़ोन कर दिया है मैंने। और क्योंकि ये वीडियो मेरा कल जाएगा, आज 18 तारीख है तो 19 तारीख को जाएगा। तो 20 तारीख को मैंने, और हाँ मैंने कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने मीटअप रखा हुआ है, तो वो मीटअप नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सिर्फ जो भी अगर कोई आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो मैं खरीद रही हूँ कंबल मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। फिर भी मुझे लगा चलो हो सकता हो मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ हेल्प करना चाहें गरीबों की। तो 20 दिसंबर को टाउन पार्क के एंट्रेंस पे 9 से 3 बजे तक, और हाँ 6 घंटे के लिए मैं इंतज़ार करूंगी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, फिर मुझे उसे भी संभालना होता है, वो रोएगा वरना मेरे बिना। और देखिए बस मीटअप नहीं है, और ना जैसे आप देख सकते हो प्रोटोकॉल्स वगैरह को, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सिर्फ आप में से अगर कोई हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ बस सामान रख जाइए। बस 5 मिनट बात करके बस फिर आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि वहाँ स्टे करने का या रुकने का मेरी साइड से कुछ भी नहीं है, या कुछ भी इस तरीके का कोई प्रबंध नहीं होगा। बस आपकी साइड से अगर आप आके हेल्प करना चाहते हो, दैट्स इट। बातचीत नहीं हो पाएगी, आप समझ जाइए उस चीज़ को। तो लगता है आवाज़ आ रही है कार की, मुझे लग रहा है मेरा भाई आ गया है। 1 मिनट मैं देखती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। कार की आवाज़ तो आई है। हाँ ये देखो, कार आ गई है, ये देख लीजिए आप, मेरा भाई आ गया है जी। मैं मार्केट में पहुंच गई हूँ भाई के साथ, और अब हम दुकान पे चलते हैं और कंबल पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं शॉप पे गई थी और ना बस घर पे बस पजामा पहना हुआ था, मैं उस पजामे में ही आ गई। मतलब मैंने जींस विंस नहीं पहनी, बस आ गई यहाँ पे। और आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि एकदम से मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया कि मैं इस तरीके से कंबल डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना, जब भी मैं रात को ना 8-9 बजे का टाइम होता है मेरा, उस टाइम जब मैं सोने की तैयारी करती हूँ ना, मतलब मैं अपने बिस्तरे में आराम से कंबल में लेटी होती हूँ, तो मेरे को ना ऐसे आ रहा होता है कि निधि इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। मतलब और जब बाहर मैं उस टाइम घर के बाहर खड़ी होती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है ना, इतनी ठंड होती है। तो उस टाइम दिल में ऐसी ये चीज़ ज़रूर आती है, यार देख भगवान ने देख मेरे लिए इतना मतलब मुझे सपोर्ट दिया, आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आज मेरे पास खुद की छत है। तो मैं सोचती हूँ कि यार जो लोग बेघर हैं, जिनके पास खुद की छत नहीं है आज भी, जो एक छोटी सी मतलब झोपड़ी सी बना के रहते हैं, या फिर हाईवे के नीचे रहते हैं, आग लगा के मतलब थोड़ी सी आग जलाते हैं, उसमें हाथ सेकते हैं ठंड के टाइम। मैं सोचती हूँ उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कैसे अपनी लाइफ को ऐसे इतनी सर्दियों कड़ाके की ठंड में कैसे अपना वो टाइम निकालते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए, बहुत फील होता है। और मैं दिल से हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मैं ये काम ज़रूर करूँ, और मैं कभी, मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि मैं इस लायक कभी रही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज अगर भगवान ने मुझे दिया है, तो अगर मेरे पास इतना है कि मैं अपना भी कर सकती हूँ, अपने बच्चे का भी कर सकती हूँ, उसके अलावा दूसरों की हेल्प भी कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कंबल डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा। मेरे को लगा कि ठीक है, कुछ अच्छी दुआएं भी मिलेंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, भैया ने मुझे अलग अलग तरीके के कंबल दिखाए थे, तो मैंने हर तरीके के कंबल पसंद कर लिए, मतलब अलग अलग टाइप के थे। तो इसमें देखो ये ब्लैक एंड वाइट चेक्स में भी थे, अलग तरीके के चेक जो होते हैं कलरफुल वाले वो भी ले लिए हैं, और ये इस तरीके से भी लिए हैं, मतलब जो ये रेड कलर, ये मतलब पूरा एक ही कलर के जो कंबल होते हैं इस तरीके से लिए हैं। तो इन कंबल में से 2 कंबल तो मैं अलग निकाल के रख दूँगी, जो मतलब हमारे अभी कारीगर भैया, मिस्त्री भैया लोग लगे हुए हैं, उनको एक-एक दे दूँगी मैं। ये मैंने सोचा है ऐसा। और इसके अलावा बाकी जितने भी कंबल होंगे वो मतलब उनको मतलब मैं मेरे भाई को कहूँगी कि तू रात को जाया करियो, और जो तेरे को दिखता है कोई ऐसे इंसान जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को, तू बाँट दियो। तो
आप में से कुछ कहते थे ना, मतलब छोड़ो यार, ये बात तो छोड़ो। कई लोग तो पता है इस चीज़ में भी इतनी कमियां निकाल देते हैं, मतलब खुद मदद नहीं करते हैं लोगों की, दूसरों की, लेकिन अगर कोई करना भी चाहता है तो उसमें भी इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं, ऐसा है वैसा है, तुम खुद क्यों नहीं मदद करती। मैं खुद तो कर ही रही हूँ मदद, मैंने खुद कर रही हूँ। चाहूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी ये कहने की कि आप आके करिए, और हो सकता है कोई ना भी आए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि कम से कम मैंने अपने सब्सक्राइबर को एक मौका तो दिया, अपनी सब्सक्राइबर फैमिली को एक मौका दिया कि आप भी आके दूसरों की मदद कीजिए, आप भी कुछ अच्छा कीजिए, मिलजुल कर करें। लेकिन ठीक है, अगर कोई नहीं भी आता है तो मेरे को कोई वो नहीं होगा कि मेरे को ऐसा लगेगा या बुरा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं कोई नहीं आया मदद करने के लिए लोगों की। मेरे को ऐसा लगेगा कोई नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ मदद। देखो मैंने तो इतने कंबल खरीद लिए हैं कि मेरी जो मन की इच्छा है मेरी पूरी हो जाएगी, मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। और मैं वहाँ पर टाउन पार्क में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी, आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, मैं कुछ एक वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी जो मुझे ऐसा दिखेगा नीडी, लेकिन मैं इनको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जैसे रात के टाइम मेरा भाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो प्लीज़ वहाँ पे प्लीज़ कोई भीड़ इकट्ठी मत कीजिएगा कि वहाँ इस तरीके की माइंड में चीज़ मत लाइएगा कि वहाँ पे कंबल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बाद में कहीं किसी और टाइम किए जाएंगे, बाद में हम अपने हिसाब से करेंगे। पे मैं परचेज वगैरह करके यहाँ पे कार में आके बैठ गई हूँ, तो मेरा भाई मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा था कि ना निधि तूने बुलाया तो है, अगर कोई हो सकता है आ सकता है, लेकिन कल को ये हो सकता है कि ना तुझसे मिलने के बाद तेरे बारे में उल्टा सीधा बोले। तो मैंने कहा चलो मैं ये बात अपनी पब्लिक को पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ें होती हैं कि जैसे आपसे मिलके कोई जाएगा बंदा, और चाहे वो 5 मिनट ही मिलके गया हो, वो आपके बारे में हो सकता हो, अगर कोई यूट्यूब पे किसी का चैनल हो, वो क्या कर सकता है कि आपके बारे में कुछ भी रूमर्स फैला सकता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, और आप ना सफाई भी नहीं दे सकते अपनी, क्योंकि आप हर एक बंदे को जवाब नहीं दे सकते हो यहाँ यूट्यूब पर। तो मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ। मुझे लगा मैं अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि कल मुझे जाना है, 6 घंटे मैंने रखा है, तो मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि वहाँ पर मैं नहीं बांट रही हूँ, मैं बस वहाँ पे कलेक्ट करूँगी जो भी चीज़ें होंगी। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तब भी मैंने जो खरीद लिया है सामान मैं वो बांट लूँगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं वहीं पर बांटूंगी, नहीं, मैं ना उस चीज़ों को सबको कलेक्ट करने के बाद मेरे भाई को मैंने बोला है, जैसे रात के टाइम ठंड में वो खुद जाएगा हाईवे वगैरह पे देखने कि कहाँ पे ज़रूरत है, और उन्हीं को बांटेंगे हम जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में। और दूसरी चीज़, हो सकता है कुछ लोग मुझे बाद में वीडियो बना के बाद बोले कि निधि काफ़ी रूड लगी नेचर वाइज, क्योंकि मैं नहीं बात कर पाऊंगी। मैं पहले ही वो चीज़ आपसे क्लियर कर रही हूँ कि मैं आप सबसे पर्सनली बातचीत नहीं कर पाऊंगी। अगर आप आते हो तो एक अच्छे कोज के लिए आप आइए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बातचीत कर पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे ज़्यादा, और मैं नहीं कर सकती वो चीज़। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे को ये भी नहीं पता कि कोई आएगा भी या नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम, क्या पता कोई आए ही ना, बस मैं अपने 6 घंटे इंतज़ार करके वहाँ से चली जाऊँ। लेकिन अगर कोई आता है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, मैं सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट आप सबको दे सकती हूँ, सिर्फ एक नमस्ते और थैंक यू बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं है कि मैं आप सबसे बात करूँ। और क्योंकि फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ज़्यादा भीड़ मैं अभी कोविड के टाइम पर करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं हेल्प करना चाहती हूँ लोगों की, और वो हेल्प तभी हो पाएगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब के लिए दिल से कहती हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कि इन सर्दियों में कोई भी ठंड में परेशान ना हो, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। 2-2 3-3 कंबल, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, ये भी नहीं है कि आप एटलीस्ट एक कंबल तो अफोर्ड कर ही सकते हो। अगर आप आसपास रहते हो, हिसार हांसी कुछ कहीं भी रहते हो, तो कुछ ऐसे विंटर वियर्स हैं आपके पास, अगर आपके पास अच्छे खासी जैकेट्स हैं, स्वेटर हैं जो आप नहीं पहनते हो, आपकी छोटी हो चुकी है या फिर आप बोर हो चुके हो जिन कपड़ों से जो अच्छे लगते हैं, वो सब आप वहाँ पर देके जा सकते हैं। और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मैं मेरे भाई को दे दूंगी, वो अपने आप अपने तरीके से सारे ज़रूरतमंदों में बांट देगा। तो एक तरीके से एक अच्छा कोज है, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल भी मैं पॉलिटिक्स नहीं चाहती हूँ कि कल को कोई पॉलिटिक्स करे या फिर कोई ऐसी बातें बोले कि हाँ निधि ने ये किया, निधि ने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि एक अच्छे दिल से एक अच्छे काम में मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कोई इस तरीके की बात करे या बात बनाए। तो आप में से कुछ कॉमेंट करके कह सकते हो कि आपको करने
करनी है तो आप कर लीजिए। मेरे पास इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे क्यों हेल्प मांग रहे हो, मतलब बड़ा ही रूड सा लगा मुझे इस तरीके कमेंट्स। देखो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहा है कि ठीक है यार मैं जितना करूंगी वो तो मैं करूंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कर दोगे, अगर आप करना चाहते हो, वो भी आपकी इच्छा है, आपको करना है आप कीजिए, आपको नहीं करना है आप मत कीजिए। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि अगर कोई अच्छा काम करने की चाहत रखता है तो उसको प्लीज डीमोटिवेट मत कीजिए। मैंने बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़े, मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर भी इतने डीमोटिवेटिंग कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ये करो, मतलब बहुत ही रूड और बहुत खराब गंदे कमेंट्स आ रहे थे। मेरे को एक बार तो बड़ा खराब सा भी लगा। मन होता है यार कोई अच्छा काम करने की कोशिश करे या सोचे, उसको इतना डिमोटिवेट कर दे, लेकिन मेरे को लगा नहीं निधि तुझे डिमोटिवेट नहीं होना, तुझे तूने एक डिसीजन लिया, अच्छा फैसला लिया है लोगों की मदद करने का, और इस चीज को और आगे लेकर जाना है तुझे यहाँ पे, बल्कि रुकना नहीं है। और ठीक है जी, आप सब आएंगे, अच्छा लगेगा। आप सब कल 20 दिसंबर को हिसार में टाउन पार्क में एंट्रेंस पे मैं मिलूंगी, लेकिन सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दूरी बना के बस आप प्लीज, बस अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो वो कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी सामान है जो कि सर्दियों में गरीबों की मदद हो सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए आप बस रख के नमस्ते बोल के चले जाइएगा। मैं भी बस इतना ही चाहूंगी कि आपसे बस मैं दूर से नमस्ते करके थैंक यू बोल सकूं, बस इससे ज्यादा बातचीत मैं नहीं कर पाऊंगी आपसे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आप प्लीज इस चीज को समझिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम हम अनजान बंदों से नहीं मिल सकते, घुल मिल सकते, क्योंकि केसेस भी ज्यादा आने लग रहे हैं इस टाइम। तो ठीक है, बस एक मदद करनी है। अगर आप सच में आप ना, बस ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप आते हो ना टाउन पार्क में कल 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, तो ये सोच के मत आइएगा कि आप निधि से मिलने के लिए आ रहे हो, नहीं, आप सिर्फ ये सोच के आइएगा कि आप गरीबों की मदद करने के लिए आ रहे हो। अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हो तो जरूर आइएगा, लेकिन आप अगर ये सोच के आओगे ना कि नहीं निधि से मिलना है, तो आप चाहे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप रहने दीजिएगा, लेकिन प्लीज आप इस इंटेंशन से ही आइएगा वहां पर। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। तो चलिए, आई होप सो कि कल का दिन बहुत अच्छा जाए, और मैं भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं इस काम में कामयाब होऊं और अच्छा गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं बस इतना कहूंगी, और इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।